हेलो क्लास 10th। आज हम चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.2 करेंगे। इससे पहले वाले पार्ट में मैंने आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की कुछ स्पेसिफिक एंगल्स पर एक टेबल बताई थी और उसकी ट्रिक भी बताई थी कि वो कैसे बनती है टेबल। तो आप फिलहाल अभी उस टेबल को अपने साथ रखिए साइड में और हम 8.2 एक्सरसाइज करेंगे उस टेबल की हेल्प से, ठीक है। तो आप वैल्यूज़ उसमें देखते रहना। एक्सरसाइज 8.2 का फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसका फर्स्ट पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या आपको इवेल्युएट करना है, किसको? साइन 60 कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री एंड कोस 60 डिग्री, ठीक है। करना क्या आपको, इसको सोल्व करना है। तो आप क्या करोगे, सिंपल इनकी वैल्यूज रखो और इनको सोल्व कर देंगे। तो देखो साइन 60 आपके पास टेबल है, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2 मल्टीप्लाई, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई में है। तो कोस 30 कितना होता है? वो भी √3/2 प्लस में साइन 30 वो कितना होता है? 1/2 एंड मल्टीप्लाई कोस 60 वो भी 1/2। तो अब √3 की √3 से मल्टीप्लाई होगी तो कितना आ जाएगा? 3 और 2 की 2 से मल्टीप्लाई कितना? 4 प्लस में 1 की 1 से 1 एंड 4। इसका एलसीएम कितना आएगा? 4 से 4 डिवाइड होगा, कितना आएगा? 1 की 3 से मल्टीप्लाई तो 3, 4 से डिवाइड होगा 1 की 1 से मल्टीप्लाई 1। अब 3 + 1 कितना? 4, डिवाइड में भी 4, कितना आ गया? 1। तो ये आपका क्या आ गया? आंसर आ गया, ठीक है। फर्स्ट पार्ट था ये आपका। सेकंड पार्ट भी करते हैं। सेकंड पार्ट में क्या है? 2tan² 45 प्लस cos² 30 माइनस sin² 60 ये दे रखा है, ठीक है। इनकी भी वैल्यूज रखते हैं। 2 × tan 45 होता है आपका 1, और अगर यहाँ पर tan² 45 है तो 1 का भी स्क्वेयर होगा। cos 30 आपका होता है √3/2 और उसका भी स्क्वेयर करना होगा क्योंकि यहाँ पर स्क्वेयर दे रखा है। माइनस sin 60 होता है आपका √3/2 और उसका स्क्वेयर करना होगा क्योंकि ऊपर भी स्क्वेयर है। अब देखो 1 का स्क्वेयर 1 की 2 से मल्टीप्लाई कितना? 2। ये दोनों जो टर्म्स है ये दोनों सेम है तो साइन अलग अलग है तो ये माइनस हो जाएंगे आपस में 0। तो आंसर आपका कितना आ गया? 2। बस, तो ये 2 पार्ट हुए। अब करते हैं थर्ड पार्ट इसका। काफ़ी इजी एक्सरसाइज है अगर आपको वैल्यूज याद है तो। और ये इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आते हैं, 1-1 नंबर में, 2-2 नंबर में। थर्ड पार्ट करते हैं इसका। थर्ड पार्ट में क्या है? कोस 45 डिग्री डिवाइड में सेकेंट 30 प्लस में कोसिकेंट 30, ठीक है। फिर से वैल्यूज रखेंगे और सोल्व करेंगे। अब कोस 45 कितना? 1/√2 डिवाइड में सेकेंट 30 आपका कोस 30 का उल्टा होता है। तो कोस 30 कितना? √3/2। तो सेकेंट 30 कितना? 2/√3 प्लस में कोसिकेंट 30 क्या होगा? साइन 30 का उल्टा, तो 1/2 का उल्टा 2/1, ठीक है। अब ये जो नीचे वाली टर्म है ना, इसका एलसीएम ले लेंगे फिलहाल। कैसे? देखो 1 डिवाइड में √2 और नीचे वाली का एलसीएम कितना आएगा इसका? √3 से √3 कट गया तो 2 प्लस में ये आ जाएगा √3 और 1 डिवाइड करेंगे तो √3 की 2 से मल्टीप्लाई कितना? 2√3, ठीक है। अब इसको आगे करते हैं। 1/√2 डिवाइड में ये जो टर्म है ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी रेसिप्रोकल होके। तो 1/2 के मल्टीप्लाई में क्या आएगा? √3 तो ऊपर और ये 2 + 2√3 नीचे, 2 + 2√3 नीचे, ठीक है। अब ऊपर से ऊपर की मल्टीप्लाई कितना? √3 नीचे आ जाएगा 2√2 प्लस में 2√6। कैसे? देखो
इसकी इससे मल्टीप्लाई करी तो 2√2, दोनों का साइन प्लस है तो प्लस, और √2 की जब 2√3 से होगा तो 2 का तो 2 और √2 और √3 की √6। अब नीचे रूट आ गया, हम इसको रेशनलाइजेशन कर लेंगे। ठीक है, देखो कैसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम। 2√2 साइन चेंज हो जाएगा, प्लस है तो माइनस 2√6 डिवाइड में 2√2 माइनस 2√6। सेम नंबर से मल्टीप्लाई, सेम नंबर से डिवाइड किया हमने। अब रेशनलाइजेशन करने के बाद ऊपर दोबारा से जो न्यूमरेटर है उनकी आपस में मल्टीप्लाई, तो 2√2 की √3 से होगी तो 2√6 माइनस 2√18 डिवाइड में। अब ये देखो a प्लस बी, a माइनस बी, एक बार तो दोनों टर्म आपस में प्लस हो रखी है और एक बार दोनों आपस में माइनस हो रखी है और दोनों का मल्टीप्लाई है, तो वो क्या हो जाता है a² माइनस b², a² माइनस b²। अब ऊपर देखो 2 कॉमन आ रहा है तो क्या बचा √6 माइनस √18 डिवाइड में। इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 8 माइनस इसका स्क्वायर हो जाएगा 24, क्योंकि देखो 2 का स्क्वायर कितना 4 और √2 का स्क्वायर 2, 4 इंटू 2 8, 2 का स्क्वायर 4 और √6 का स्क्वायर 6, तो 4 इंटू 6 24। तो ऊपर तो क्या आया देखो √6 माइनस √18, नीचे माइनस 16, 2 1 जा 2 एंड 8। अब हम क्या करेंगे, ऊपर भी -1 से, यहाँ भी आंसर आ गया आपका, लेकिन बुक में आंसर जो है उसको मिलाने के लिए ऊपर भी -1 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और नीचे भी -1 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, ऊपर नीचे मैंने -1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा, अब साइन चेंज हो जाएगा, जो ऊपर प्लस है वो माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा प्लस, तो √18 प्लस का हो जाएगा और √6 हो जाएगा माइनस का, और नीचे प्लस का 8। तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये था थर्ड पार्ट। अब हम करेंगे फोर्थ पार्ट। एक्सरसाइज इजी है आपकी, कैलकुलेशन और आपको वैल्यूज याद होनी चाहिए सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की, तभी ये आसान है। फोर्थ पार्ट जो है उसमें क्या है, साइन 30 डिग्री प्लस 10 45 डिग्री माइनस कोसिकेंट 60 डिग्री डिवाइड में सीकेंट 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री प्लस कोट 45। अब ये क्वेश्चन भी इजी होना चाहिए आपके लिए। देखो साइन 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2 प्लस में 10 45 कितना 1 माइनस कोसिकेंट 60, साइन 60 का उल्टा यानी कि 2/√3 डिवाइड में सीकेंट 30 कितना कोस 30 का उल्टा 2/√3, कोस 60 कितना 1/2 प्लस में 1। ठीक है, अब ऊपर वाले का एलसीएम क्या आएगा वो देखते हैं। ऊपर वाले का एलसीएम क्या आएगा 2√3, 2√3 आ गया, 2 से 2 गया तो √3 का तो खाली √3 प्लस में फिर से 2√3, क्योंकि 2√3 की 1 से मल्टीप्लाई होगी, और यहाँ पर आएगा माइनस √3 से √3 कट गया तो 2 की 2 से मल्टीप्लाई कितना 4। ऐसे ही नीचे भी एलसीएम कितना आएगा 2√3। अब यहाँ पे √3 से √3 गया तो 2 की 2 से मल्टीप्लाई कितना 4 प्लस में 2 से 2 गया तो क्या बचा √3 की 1 से मल्टीप्लाई तो कितना √3 प्लस में 2√3 की 1 से मल्टीप्लाई कितना 2√3। अब आगे करते इसको, देखो ऊपर ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो कितना 3√3 माइनस 4, 3√3 माइनस 4 डिवाइड में 2√3, और यहाँ पर √3 और √3 3√3 प्लस 4, 3√3 प्लस 4 डिवाइड में 2√3। ठीक है, अब आगे देखो ये नीचे वाली टर्म ऊपर आके रेसिप्रोकल हो जाएगी और मल्टीप्लाई में आएगी, तो क्या आएगा 3√3 माइनस 4 डिवाइड में 2√3 मल्टीप्लाई, ये ऊपर चला जाएगा तो
2√3 डिवाइड में 3√3 प्लस 4, ये दोनों कट गए। अब क्या बचा आपके पास, 3√3 माइनस 4 डिवाइड में 3√3 प्लस 4। इसकी अब रेसिप्रोकल रेशनलाइजेशन करेंगे तो क्या आएगा, 3√3 माइनस 4 एंड 3√3 माइनस 4 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे, ठीक है। तो ऊपर तो क्या आ गया देखो, 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये दो बार आई हुई है, और नीचे a प्लस बी और a माइनस बी, तो वो क्या होता है आपको पता ही है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऊपर देखो अब क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो a स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर 3√3 का स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस 2ab डिवाइड में इन दोनों का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और 3 27 माइनस 16, 4 का स्क्वायर 16। अब आगे क्या होगा देखो, इसका स्क्वायर हो गया 27 प्लस में इसका हो गया 16 माइनस 2 3 6 24√3, ठीक है, डिवाइड में 27 में से 16 गए तो 11। अब क्या बचेगा देखो, 27 और 16 कितना हो जाएगा, 43 माइनस 24√3 डिवाइड में 11, ये आपका क्या आ गया आंसर, ठीक है। तो ये था आपका फोर्थ पार्ट। अब फर्स्ट क्वेश्चन का जो फिफ्थ पार्ट बचा है वो आप खुद एक बार ट्राई करना। हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में आपको ये कुछ एमसीक्यू टाइप में है, 4 ऑप्शन दे रखे, जो भी करेक्ट है वो आपको चूज करना है। तो सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट करते हैं हम। फर्स्ट पार्ट में क्या है, 2 टेंजेंट ऑफ 30 डिग्री डिवाइड में 1 प्लस 10 स्क्वेयर 30 डिग्री, ठीक है। वैल्यूज रखते हैं इनकी, पहले सोल्व कर लेते हैं। तो 2 इंटू 1030 होता है 1/√3, उसके बाद 1 प्लस में 10 स्क्वेयर 30 यानी कि 1/√3 का स्क्वेयर, ठीक है। ऊपर कितना आएगा, 2 डिवाइड में √3 और नीचे 1 प्लस 1 का स्क्वेयर 1 और √3 का स्क्वेयर 3। अब ऊपर तो आएगा 2 डिवाइड में √3 और नीचे एलसीएम कितना आएगा 3 की 1 से मल्टीप्लाई तो 3 प्लस 3 से 3 डिवाइड 1 की 1 से मल्टीप्लाई कितना 1, तो यहाँ से कितना आएगा 2 डिवाइड में √3, ठीक है, एंड डिवाइड में 4/3, ठीक है। अब ये 4/3 ऊपर जाके क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल, तो 2 डिवाइड में √3 मल्टीप्लाई 3/4, ये कट गया, कितना आ गया 2, तो ऊपर आया था 3, नीचे आ गया 2√3। अब इसको थोड़ा सा और सोल्व करेंगे हम। देखो क्या हम इस 3 को ऐसे लिख सकते हैं, √3 मल्टीप्लाई √3 और नीचे क्या आपका 2√3। अब इस √3 से ये √3 कट गया, तो आंसर क्या आ गया आपका लास्ट में √3/2। यहाँ पे आप रेशनलाइजेशन भी कर सकते थे, सेम वैल्यू आएगी। मैंने इस तरीके से लिख दिया, √3 को स्प्लिट कर दिया √3 इंटू √3 में, ठीक है। तो अब क्या आ गया √3/2। अब √3/2 जो वैल्यू है वो या तो हमारी होती है cos 30 की या फिर sin 60 की। तो cos 30 तो इसमें कोई ऑप्शन है ही नहीं, बट sin 60 है A, तो A ऑप्शन जो है sin 60 ये आपका आंसर है, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमारी ये वैल्यू किसके इक्वल आई, √3/2 के। तो ये था इसका फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट भी आप ट्राई करना, थर्ड पार्ट मैं करवा देता हूँ आपको, और फोर्थ पार्ट भी आप ही ट्राई करना, सेम है सभी ये पार्ट्स। तो अब इसका थर्ड पार्ट करते हैं हम। थर्ड पार्ट में क्या देखो, sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a। क्या ये दोनों आपस में इक्वल है, कब, जब a की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। देखो इसने 4 ऑप्शन दिए, या तो a 0 है आपका, 30 डिग्री, 45 डिग्री या फिर 60 डिग्री। इन चारों में से कौन सी ऐसी वैल्यू है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, मतलब कि a की वैल्यू रखे और कोई फर्क ना पड़े। तो
तो देखो अगर हम 60 रखते हैं, ए की जगह 60 रखते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, साइन 2 × 60 इज इक्वल टू 2 साइन 60 मल्टीप्लाई में। तो देखो यहाँ से कितना आ गया, साइन 120, और साइन 120 की वैल्यू आपको पता नहीं अभी, बट यहाँ से तो आ जाएगा साइन 60 कितना, √3/2। तो ये वैल्यू तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि साइन 120 की वैल्यू हमको पता नहीं वैसे, और ये √3 के इक्वल आएगी भी नहीं, ठीक है। तो ये तो ऑप्शन जो है 60 वाला, ये तो आपका होगा नहीं। इसके बाद हम 30 डिग्री या 45 पे ट्राई करते हैं। 45 पे आप ट्राई करोगे इज इक्वल टू 2 × साइन 45। अब साइन 90 आ गया ये तो, और साइन 90 कितना होता है आपका 1, और यहाँ से साइन 45 कितना 1/2, सॉरी 1/√2। तो यहाँ से क्या है 2/√2। अब क्या ये दोनों इक्वल होते हैं, ये भी इक्वल नहीं है, तो आपका साइन 45 भी नहीं हो सकता। ऐसे ही हम क्या करेंगे, साइन 30 पे भी ट्राई कर लेते हैं। आपको करना क्या, आपको तो 0 पे ट्राई करना है पहले, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि ये कैसे सॉल्यूशन होगा इसका। 2 × 30 इज इक्वल टू 2 × साइन 30। अब ये कितना हो गया, साइन 60 इज इक्वल टू 2 × साइन 30 कितना 1/2, साइन 60 कितना होता है √3/2, और ये कितना आ गया 1। ये दोनों भी इक्वल नहीं है, तो आंसर आपका क्या होगा 0। ठीक है, ये समझाने के लिए मैंने आपको बाकी 30, 45 एंड 60 डिग्री को ट्राई किया। आप डायरेक्ट 0 को ट्राई करना। फर्स्ट ऑप्शन आपका 0 है, तो आप 0 पे ट्राई करना। कैसे, देखो साइन 2 × a की वैल्यू 0 इज इक्वल टू 2 × साइन a की वैल्यू 0। अब साइन 2 × 0 कितना 0, और यहाँ से 2 × साइन 0 कितना होता है 0, तो 2 × 0 कितना 0, और साइन 0 भी 0, दोनों इक्वल आ गए। वैल्यूज रखी, सोल्व किया, कुछ भी नहीं किया, तो दोनों इक्वल आ गए, तो आंसर आपका क्या होगा 0। ए जब 0 होगा तभी ये वाली इक्वेशन आपकी सेटिस्फाई होगी। तो आपकी ये 2 क्वेश्चन हो गए, बाकी 2 क्वेश्चन और बचे हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करेंगे। ठीक है, फिलहाल आपको इन दोनों क्वेश्चन को फिर से ट्राई करना है आपकी रफ नोटबुक में। और एक चीज़ ध्यान रखो, वो टेबल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वैल्यूज याद नहीं रहेगी तो आप ये क्वेश्चन सोल्व नहीं कर सकते हो। तो प्लीज़ उस टेबल को ज़रूर याद रखो कि आपको क्वेश्चन पता लगा और आपने सीधा वैल्यू रख दी। ठीक है, तो टेबल को याद रखो और ये एक बार ट्राई करना। ओके, थैंक यू।